ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। भाइयों बहनों, हम गायत्री साधना के प्रत्येक चमत्कार पर चर्चा कर रहे हैं वांग्मय से। परम पूज्य गुरुदेव युग ऋषि वेदमूर्ति तपोनिष्ठ गायत्री साधना के प्रत्येक चमत्कार वांग्मय में लिखते हैं कि विद्यारण्य नाम के एक सिद्ध तपस्वी हुए, जिन्हें गायत्री मंत्र की आराधना साधना करके अपने जीवन को सार्थक किया। उनके जीवन में भी कई प्रकार की तकलीफ दुख आई। युग ऋषि लिखते हैं कि विद्यारण्य जी निरंतर साधना करते रहे और उद्देश्य गायत्री माता के दर्शन। इस उद्देश्य को लेकर वो निरंतर साधना करते रहते थे। उनने 24 पुरुष चरण 24 लाख के 24 पुरुष चरण संपन्न किए। तब भी माता जी का उन्हें दर्शन प्राप्त नहीं हुआ। तो इस प्रकार से उनकी निरंतर साधना चलती रही और इस बीच उनने देखा कि भाई जो उद्देश्य के लिए हम तप कर रहे वो हो नहीं रहा, तो संन्यास ग्रहण कर लिया। साधना निरंतर चलती रही और क्रम से साधना को करते रहे। साधना अपना प्रभाव और चमत्कार जरूर दिखाती। विद्यारण्य जी के जीवन में भी ऐसा ही हुआ और एक दिन माँ गायत्री ने उनको प्रत्यक्ष में दर्शन दिए। माँ गायत्री ने दर्शन जब दिए तो विद्यारण्य जी ने बोला कि मैंने इतने लंबे समय तक आपकी आराधना की साधना की, उसका कोई परिणाम नहीं हुआ, और जब मैंने साधना को बंद कर दिया, एक लंबे कालखंड के बाद साधना बंद की, तो आप दर्शन देने आ गए, क्या कारण? तब वेद माता गायत्री ने विद्यारण्य जी से कहा कि एक जो कारण दो बताया उन्हें माता जी ने, माँ गायत्री ने। एक कारण तो ये बताया, जब तक साधक के पूर्व जन्म के संचित पाप कर्मों का नाश न हो जाए तब तक उसको साक्षात्कार नहीं हो सकता। पूर्व जन्मों के 24 जो वर्ष बीते, 24 वर्षों में 24 पुरुष चरण जो तुमने किए, 24 पाप कर्म थे और इतने बड़े थे, उनके निवारण के लिए तुम्हारी साधना लग गई। एक कारण तो ये था। और जैसे पाप कर्म समाप्त हुए दर्शन के लिए उपस्थित। दूसरा कारण, साधक के मन में रहने वाली कामनाएं, इनके रहते साधक मेरा साक्षात्कार नहीं कर सकता। निष्काम भाव से जब ईश्वर को भजा जाता है, पूजा जाता है, तब हमें भगवान के साक्षात्कार होते हैं। माता जी ने ये कहा, गायत्री माता ने विद्यारण्य जी से, कि तुम्हारे मन में भी ये लालसा थी कि माता जी के दर्शन, कामना तो थी, दर्शन की सही कामना थी, इसीलिए तुमको दर्शन नहीं हुए। जैसे तुम्हारे मन से जब तुमने साधना की, साधना करने के बाद में अपने आप को आपने छोड़ दिया कि साहब ठीक है, जो भी होगा माता जी जैसा भी हो, उन्हें बिना किसी उसके साधना जब आरंभ की, निष्काम साधना आरंभ की, तो मेरे को आना पड़ा। दो कारण, संचित पाप कर्मों का नाश और मन में कोई कामना लेकर साधना की जाए तो उसका कोई परिणाम न हो। इसलिए ये दो कारण ऐसे हुए जिसके कारण साधना तुम्हारी सफल हुई। तुमने निष्काम भक्ति की, निष्काम साधना की और तुम्हारे संचित पाप कर्मों का नाश हुआ, और इसलिए मैं दर्शन के लिए उपस्थित। वर मांगो। विद्यारण्य जी ने कहा, माता जी आपके जो दर्शन हो गए, इससे बड़े मेरे लिए कोई वरदान नहीं हो सकता है। फिर भी माता जी ने उन्हें प्रज्ञा ज्ञान प्रदान किया और उसी के परिणाम स्वरूप उन्हें 4 वेदों के भाष्य किए और विभिन्न
सतपत्र त्रेते तांडव आदि ब्राह्मण ग्रंथों का रचना की, भाष्य किया। दशोपनिषद दीपिका, जैमिनी न्यायमाला विस्तार से, अनुभूति प्रकाश, ब्रह्म गीता, सर्वदर्शन संग्रह, माधवीय धातु वृद्धि, व्रति, शंकर दिग्विजय, काल निर्णय, श्री विद्या महारणव, तंत्र, पंचदशी आदि ऐसे ग्रंथ उनकी प्रज्ञा चक्षु जागृत होने से, प्रज्ञा ज्ञान जागृत होने से उनने रचना की। माँ गायत्री की ऐसी असीम कृपा उन पर हुई। और इसी प्रकार स्वामी जी के जीवन के अनेक चमत्कारिक घटनाएं हैं, किंतु वे सबसे बड़ा चमत्कार उनका ब्रह्म तेज था। उससे वे स्वयं का और संसार के असंख्य प्राणों कल्याण करने में समर्थ बन सके और श्रृंगेरी पीठ के अधिपति के रूप में प्रतिष्ठित हुए। ऐसे विद्यारण्य जी की ये घटना वाङ्मय जो परम पूज्य गुरुदेव द्वारा रचित है, गायत्री साधना के प्रत्येक चमत्कार में उल्लेखित है। ऐसी साधनाएं, गायत्री मंत्र की साधना 2 चरणों में जब संपन्न हो, व्यक्ति के संचित पाप कर्म समाप्त हो जाए और उसके अंदर से कामनाओं का नाश होने लगे, तो समझना चाहिए हमें गायत्री साधना सही दिशा में जा रही है। आज हम कामनाओं को लेकर साधना करते, स्वाभाविक मानव स्वभाव है, लेकिन फिर भी जब हमारे अंदर से कामनाओं का नाश होने लगे तो समझना चाहिए कि अब गायत्री माता हमसे दूर नहीं, उनके दर्शन होने ही वाले हैं। आज की इस कहानी में, उदाहरण में परम पूज्य गुरुदेव की